ए वोल्टमीटर यूज्ड ए मीटर विथ IFS यानी फुल स्केल करंट इक्वल टू 2 मिली एम्पियर इट्स सेंसिटिविटी इज। एक वोल्टमीटर जिसका फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट फुल स्केल करंट जो है 2 मिली एम्पियर है के साथ एक अमीटर का इस्तेमाल करता है, इसकी संवेदनशीलता है। ऑप्शन ए 500 ओम प्रति वोल्ट, 500 वोल्ट प्रति ओम। ऑप्शन सी है 2000 ओम प्रति वोल्ट। ऑप्शन डी है 2000 वोल्ट प्रति ओम। तो वोल्ट मीटर का जो हमारा सेंसिटिविटी होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होता है ओम प्रति वोल्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी और डी है वो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रीड वो दिया है यूनिट दोनों की क्या है, गलत है। तो यहाँ पे बात करते हैं ए और सी में देखते हैं अब। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा सेंसिटिविटी होता है उसका हमने क्या बताया था फार्मूला, एस बराबर होता है 1/I, यानी जो फुल स्केल जो करंट जो मेजर करता है। तो यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर है तो ये फुल स्केल जब मेजर करता है तो कितना करंट लेता है, तो जो फुल स्केल करंट मेजर करता है तो वो लेता है 2 मिली एम्पियर, यानी 2 मिली एम्पियर। इसको 10 को -3 को ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000, यानी 1000/2 हो जाएगा 500 ओम प्रति वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर एंड अमीटर इज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए लो एंड हाई, ऑप्शन बी हाई एंड हाई, ऑप्शन सी हाई एंड लो, ऑप्शन डी है लो एंड लो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, हाई एंड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाई एंड लो, क्योंकि जो हमारा वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AC पोटेंशियोमीटर इज डन बाई यूजिंग। एक AC पोटेंशियोमीटर का मानकीकरण का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए DC स्टैंडर्ड सोर्स एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी AC स्टैंडर्ड वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली, ऑप्शन सी AC स्टैंडर्ड सोर्स एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन डी है DC स्टैंडर्ड सोर्स एंड DC गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, AC स्टैंडर्ड सोर्स एंड ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो जो हमारे ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्हें डीसी पे क्या होता है कि डीसी सप्लाई के द्वारा बनाया जाता है। मतलब डीसी सप्लाई पे हम उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लेंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हम डीसी पे पहले डीसी सप्लाई के द्वारा कैलिब्रेट करेंगे और वही इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, हमारा एसी पे भी वर्क करेगा। फिर क्या करेंगे, उसी इंस्ट्रूमेंट को उसी प्रोसेस के द्वारा फिर हम लोग क्या करेंगे, एसी सप्लाई दे देंगे और एसी सप्लाई पे चेक कर लेंगे कि ये भी एसी पे उसी प्रकार से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पे सही है, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियोमीटर बनाया जाएगा वो एसी पे वर्क करने के लिए बनाया जाएगा, इसलिए एसी स्टैंडर्ड सोर्स को भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसी धारा मापक यंत्र की परास रेंज बढ़ाने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। शंट का गुण और जोड़ने की विधि सही है। ऑप्शन ए हायर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टेड इन सीरीज विथ एमीटर, ऑप्शन सी हाई इंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन डी है लो रेजिस्टिविटी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो कह रहा है एसी एमीटर है उसके साथ अगर हमें उसको शंट में अगर यूज करना है तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो पहली बात तो वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, हाई रेजिस्टिविटी कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। करंट इन ए सर्किट is measured using a simple side wire. What will be the voltage drop per unit length if standard cell is of EMF 2.38 volt balanced at length of 35 cm? ऑप्शन है 0.68 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0.068 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 68 वोल्ट पर सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 6.8 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है हमारा जो एक क्या कर रहा है कि एक परिपथ है जिसमें जो वायर की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ठीक 35 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि उसमें 2.38 वोल्ट का क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो उसमें पर यूनिट यानी हमारा जो वायर है एक समान रूप से है, तो उसमें पूछ रहा है पर यूनिट लेंथ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो हमें पता है टोटल लेंथ हमारी 35 सेंटीमीटर, तो पर यूनिट लेंथ हमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल वोल्टेज यानी 2.38 बाई यहाँ पे कर देंगे 35। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.068 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी पर सेंटीमीटर 0.068 वोल्ट का
ड्रॉप होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन सी वाट मीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या सही होगा, सही होगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर वो वोल्टेज को मेजर करता है, और रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस है, और वाट मीटर पावर को मेजर करता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारे करंट को मेजर करता है। ये करंट सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वोल्ट मीटर ऑफ 300 वोल्ट 0 to 300 volt range are connected in parallel to a AC circuit. 1 voltmeter is moving iron type, read 200 volt, and other is PMMC instruments. its reading will be range, ठीक। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 222 वोल्ट, ऑप्शन सी है 127.4 वोल्ट, ऑप्शन डी है स्लाइटली रेस्ट 200 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 0, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी को मेजर नहीं करता है। और देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा डिवाइस है, जो वोल्ट मीटर है, वो एसी से कनेक्ट है, एसी से कनेक्ट है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो जो करेगा 0 मेजर करेगा, क्योंकि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो एसी पे वर्क नहीं करता, केवल डीसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए करेंट ऑफ आई इक्वल टू 6 + 10 sin 100 pi t + 20 sin 200 pi t is flowing through a series combination of a PMMC and moving iron instrument. Ratio of the two currents and registered by the MI and PMMC meter is, ऑप्शन ए 1.81, ऑप्शन बी है 3.11, ऑप्शन सी है 2.82 और ऑप्शन डी है 2.63। देखिए आप लोग जब भी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया करें तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर एक बार अपने से ट्राई किया करें, फिर ना हो तो फिर वीडियो को देखें, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर लिया करें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख क्या होगा, देखो जो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है हमें पता है वो केवल डीसी को मेजर करता है। तो यहाँ पे देखो ये पहली क्वांटिटी क्या है, ये केवल डीसी है, एवरेज वैल्यू है, बाकी क्या है, ये एसी है। हमें पता है हमारा जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट था केवल वो एवरेज वैल्यू जो होती है उसे ही रीड करता है, यानी डीसी वैल्यू को रीड करता है। तो हमारा पीएमसी इंस्ट्रूमेंट तो केवल 6 को रीड करेगा, लेकिन जो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमारा आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, वो हमारा आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, न कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू को। तो अगर हम यहाँ से अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम फार्मूले में लगाएंगे। तो पहला क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस जो हमारे एसी वाले हैं वो हो जाएगा हाफ, यहाँ से I1 का स्क्वायर करेंगे यानी 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे टोटल तो हमें मिलेगा और ये बी 3.11। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर यहाँ से जब वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू निकालने के बाद 6 अपान जो वैल्यू मिलेगा उसको हम अपान में रख देंगे, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे। सॉरी हमारा क्या करा, देखो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी हम जो निकाल रहे थे उसको जब वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा लगभग हमारा, जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैल्यू उसका आएगा लगभग 16.91 इसके समथिंग आएगा। और हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है, 6। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.11। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा 3.11, यानी हमारा क्या कर रहा था, एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और पीएमसी इंस्ट्रूमेंट जो दोनों मेजर करेंगे उसका रेशियो क्या है, तो रेशियो आएगा 3.11, क्योंकि हमारा पीएमसी 6 मेजर करेगा और जो हमारा एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा वो टोटल एवरेज वैल्यू मेजर करेगी, और वो कितना मेजर करेगी, 16.91 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ डीसी सर्किट which is found to be 1.2 volt. This is also measured by a voltmeter which are found to be 0.9 volt. The resistance of voltmeter is 60 kilo ohm. The input resistance between 2 point. ऑप्शन ए 60 किलो ओम, ऑप्शन बी है 20 किलो ओम, ऑप्शन सी है 45 किलो ओम, ऑप्शन डी है 80 किलो ओम। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो क्या कर रहा है, 2 पॉइंट है वहाँ पे उनके बीच, देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, वो हमारा है 1.2 ओम। देखो हम इसका सर्किट बना लेते हैं, सर्किट कैसे है, सर्किट इसका हम बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ है, यानी अब इस तरह से
अब यहाँ से हमें सप्लाई वोल्टेज कितना दिया जा रहा है, सप्लाई वोल्टेज हमें दिया जा रहा है 1.2 वोल्ट, और हमें मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस है, मतलब एक तो कहीं दिख रहा है कि हमारा, हम लोग एक बार मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हम 1.2 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है 0.9 वोल्ट मेजर यहाँ कर रहा है। तो इसका मतलब है जो सर्किट में है, सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है। तो यानी अगर हम लोग जैसे अभी हम लोग वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाते थे तो क्या करते थे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रॉस क्या कराते थे, वोल्टेज को ड्रॉप करा देते थे, यानी कोई ना कोई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ देते थे और इसमें वोल्टेज ड्रॉप करा देते थे, और जो हमारा जिस रेंज का हमारा वोल्ट मीटर होता था वो वोल्ट मीटर को उतना ही वोल्टेज मिलता था, और उसके अकॉर्डिंग हमारा वोल्ट मीटर मेजर कर लेता था वोल्टेज को। तो सेम उसी तरह फार्मूला लगा के हम लोग यहाँ कर सकते हैं, यानी इतना जितना वोल्टेज दिया जा रहा है, कितना वोल्टेज मेजर करना, जैसे हमारे अगर बढ़ाना होता है, हमारा वोल्ट मीटर कितना है 0.9 वोल्ट के लिए है, और हमें इसकी रेंज को बढ़ा के 1.2 वोल्ट के लिए करना है, और इसका रेजिस्टेंस देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस जितने वोल्ट मीटर का दिया है 60 किलो ओम, तो हमें सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर उसी फार्मूले को अगर हम लोग यूज़ करें तो यहाँ पे कर पाएंगे आसानी से। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हमारा हो जाएगा 1.2/0.9। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें, या तो 12/9 कर लें, 12/9 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो m बराबर 4/3 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, नहीं आर वही, तो हो जाएगा RM की वैल्यू कितना है 60 किलो ओम, 60 किलो ओम इंटू m-1 होता है ना। तो m की वैल्यू हमें क्या हमें मिली थी अभी 4/3 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1 यानी 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60/1/3 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 20 किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज अ मेन पर्पज ऑफ पोटेंशियोमीटर एज डिवाइस फॉर। तो पोटेंशियोमीटर एक उपकरण के रूप में पोटेंशियोमीटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए कंपेयर टू वोल्टेज, ऑप्शन बी कंपेयरिंग टू करंट, ऑप्शन सी है मेजरिंग ए वोल्टेज, ऑप्शन डी है मेजरिंग ए करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो जाएगा कंपेयरिंग टू वोल्टेज। यही गैल्वेनोमीटर का होता तो वो क्या करता है, वो मेजर करता है हमारा करंट को, लेकिन हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है वो टू वोल्टेज को कंपेयर करता है। जैसे पोटेंशियोमीटर के साथ हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह भी कॉलेज में कराया जाता है, जैसे E1/E2 यूज़ करते हैं, E1/E2 बराबर L1/L2। तो यहाँ पे क्या करता है, वो हमारा वोल्टेज को प्रॉपर नहीं बताता, लेकिन दो वोल्टेज के बीच में वो क्या करता है, हमारा कंपेरिजन कराता है। पोटेंशियोमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, दो हमारा जो वोल्टेज होता है उसको कंपेयर करते हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A standard cell of 1.0185 volt is used with a slide wire potentiometer. The balance was obtained at 60 centimeter. When the unknown EMF was connected, the balance was obtained at 82 centimeter. What is the magnitude of unknown EMF? ऑप्शन ए है 1.39 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.75 वोल्ट, ऑप्शन सी है 13.9 वोल्ट, ऑप्शन डी है 7.45 वोल्ट। ये भी जैसे भी मैंने पहले बताया कि यहाँ पे देखो वही है स्लाइड वायर का, मैंने जो बताया प्रैक्टिकल जो हम लोग कॉलेज में करते हैं जैसे कराया जाता है। तो E1 बराबर क्या होता है, E1/E2 बराबर होता है L1/L2। बस इसी फार्मूले पे इस पर आप रख के फाइंड कर सकते हैं, इस पर आप रख के फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो जैसे हम रख लेते हैं E1 का मान क्या है, हमें मान लेते हैं E1 की वैल्यू हमें दिया है, E1 की वैल्यू यही है 1.0185 अपान E2 की वैल्यू में फाइंड करना है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया है, देखो लंबाई की वैल्यू क्या दिया है, पहले पे दिया है, पहले पे 60, हमें पहले 60 पे मिला था, सॉरी, और दोबारा कितने में मिला है 82 पे। तो यहाँ से इसको इधर E2 ले जाएंगे, इधर इसे लाएंगे, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा लगभग 1 के समथिंग हमें मिलेगा, 1 से कुछ ज़्यादा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है 1.39। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज 20,000 ohms if the voltmeter is connected in series with a resistance and a 220 volt supply is connected across the combination. The voltmeter reads 200 volt. The value of resistance is, एक वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 20,000 ओम है। यह मीटर एक
अज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणीबद्ध होकर 220 वोल्ट की सप्लाई को दिया जाने 200 वोल्ट पड़ता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 200 ओम, ऑप्शन बी है 4000 ओम, ऑप्शन सी है 2000 ओम, ऑप्शन डी है 20000 ओम। तो यहाँ पे हम लोग को मेजर करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं। या तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर, देखो हम दोनों फार्मूले से बताते हैं। जैसे अभी हमने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था इसके पहले वोल्ट मीटर के साथ थे। एक तो वो आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। यानी पहले इसका सर्किट हम बना के आपको समझा देते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। सॉरी, यहाँ पे हम आपको सर्किट बनाते हैं। देखो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से हमारा सर्किट है, ठीक, यहाँ से हमें सप्लाई दिया गया है 220 वोल्ट। अब हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट है, इसको कितना वोल्ट मिल रहा है, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 20 वोल्ट। और इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं हम सीरीज रेजिस्टेंस है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें क्या है, पता है। तो इसकी वैल्यू कितना है, 20000 ओम, 20000 ओम है। तो यहाँ से आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के निकाल सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू में फाइंड है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ से हम एम की वैल्यू निकालना है, यानी 200 यानी हमारा हो जाएगा वी एम की वैल्यू और वी की वैल्यू हो जाएगा 220। तो यहाँ से भी हम एम की वैल्यू निकाल के फिर जो हमारा वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालते हैं, वी एम इंटू M-1 का फार्मूला लगा के भी उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो वोल्टमीटर का फार्मूला है उससे निकालते हैं। आप लोग एक बार वोल्टेज डिवाइडर रूल को भी एक बार चूज वो करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। उसका भी वोल्टमीटर देखो हम लोग बना देते हैं। देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, वी होता है, वी बराबर होता है, यानी अगर V1 निकालना है तो V बराबर V R1 अपान R1 प्लस R2। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। देखो V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, V1 की वैल्यू हमारी दी गई है 20, जो है 20। V की वैल्यू क्या थी, V वैल्यू थी 220 इंटू R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है तो R1 की वैल्यू निकालना है, ठीक, इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे भी निकालना है। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी थी, R2 की वैल्यू थी यहाँ पे दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया है 20,000। इसको आप कैलकुलेशन करके फाइंड करके कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आता है आपका। तो हम लोग जो अभी वोल्टमीटर का फार्मूला है उससे निकाल लेते हैं। तो M बराबर हमें आ जाएगा, M बराबर हमें मिलता है क्या, M बराबर हो जाएगा 220/200, यानी 10 से 10 कट गया तो हो जाएगा 11/10 कर लेते हैं, ठीक, 11/10 आया। अब फिर RSC की वैल्यू निकालने वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 इंटू M-1, M-1 मतलब 11/10 -1। तो यहाँ से 10 माइनस यानी 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000 ओम आ जाएगा। 1 0 कट जाएगा यानी क्या आएगा, यहाँ देखो 20,000 है भाई 1/10 बचेगा, तो 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 2000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस के मापन के लिए वोल्टमीटर के मुकाबले पोटेंशियोमीटर को पसंद किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए विभवमापी वोल्टमीटर के मुकाबले में अधिक सुग्राही होता है, ऑप्शन बी विभवमापी का प्रतिरोध वोल्टमीटर के मुकाबले में कम होता है, ऑप्शन सी विभवमापी वोल्टमीटर से सस्ता है, ऑप्शन डी विभवमापी परिपथ से विद्युत नहीं लेता। तो विभवमापी का प्रतिरोध वोल्टमीटर के मुकाबले कम होता है इसलिए यूज़ किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर का उपयोग हम बहुत कम डीसी वोल्टेज को मेजर करने में करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बहुत ज़्यादा तो हमारा जो वोल्टमीटर है उसमें करंट लगभग 0 हो जाएगी, तो हमारा जो वोल्टमीटर है वो सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर बहुत कम वैल्यू का अगर हमारा डीसी वोल्टेज तो वहाँ पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यू की करंट फ्लो होगी जो डिफ्लेक्ट कराएगी। अगर वोल्टमीटर में अगर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा वहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लैंप ऑन अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। अमीटर का क्लैंप का प्रयोग निम्न मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए विशाल प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी है स्मॉल डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी है स्मॉल अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन डी है लार्ज डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लार्ज अल्टरनेटिंग करंट। क्लैंप मीटर क्या होता है, बिना सर्किट को मतलब बिना वायर को कट किए वगैरह ऐसे ही वायर के ऊपर से ही
हम लोग उसमें करंट की वैल्यू को रीडिंग कर लेते हैं। क्लैंप मीटर हमारा इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे कोई वायर होता है तो उस पर क्या करते हैं, क्लैंप मीटर लाते हैं और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और क्लैंप मीटर में हमारा जो क्लैंप मीटर होता है वहाँ पे हमारा मीटर लगा होता है और वो बता देता है उसमें करंट कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट ऑफ ए मिलीमीटर इज 8 if the circuit current is 200 मिली एम्पियर then current through the meter is। कह रहा है हमारा एक मिली एमीटर है जिसके साथ क्या किया गया है, एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है जिसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर है 8 ना। और कह रहा है अगर हमारा जो मल्टीप्लाइंग वाला जो हमारा जो मल्टीप्लाई किया गया है, शंट किया गया है, जो हमारा शंट किया गया है, जो हमारा शंट रेजिस्टेंस है उसके में जो करंट फ्लो हो रही है वो 200 मिली एम्पियर है, तो जो हमारा अमीटर है उसमें कितना करंट फ्लो होगा हमें ये बताना है। तो हमें क्या पता है, जैसे m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है हमारा I अपान आई एम, और I की वैल्यू कितना दिया है, I की वैल्यू हमारा दिया है 8, तो I बराबर 8 दिया है, यानी सॉरी m बराबर 8 दिया है और I बराबर हमें I बराबर दिया है हमारा 200, I बराबर 200। तो IM की वैल्यू पूछ रहा है, तो IM की वैल्यू कितना होगा, IM को इधर ले जाएंगे और 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 200/8, नहीं IM बराबर आ जाएगा 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर। ऑप्शन ए सही होगा। थैंक यू फ्रेंड।